ब्रह्मांड के गहरे हिस्सों में स्पेस कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ ग्रेविटी इतनी एब्सोल्यूट हो जाती है कि वहाँ से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, रोशनी भी नहीं। एक ब्लैक होल टाइम को बेंड करता है, मैटर को क्रश करता है और ऐसे राज छुपा लेता है जिनको मॉडर्न फिजिक आज भी पूरी तरह समझने की कोशिश कर रही है। यह डायग्राम उन चीज़ों को दिखाता है जिसे हम इवेंट हॉरिज़ॉन कहते हैं। ये वो एग्जैक्ट बाउंड्रीज हैं जहाँ फिजिक्स के जाने पहचाने लॉज, वो इक्वेशंस जिन्हें हम रियलिटी को समझते हैं, कर्व होने लगते हैं, स्ट्रेच होते हैं और आखिर में टूटने लगते हैं। लेकिन हजारों साल पहले जब हमारे पास इवेंट हॉरिज़ॉन को डिस्क्राइब करने वाली मैथ भी नहीं थी और ना ही टेलीस्कोप जिनसे उनकी फोटो ली जा सके, तब भी इंसानी इंस्टीट्यूशन हमारी समझ की इन्हीं लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रही थी। हिंदू फिलॉसफी में इस बाउंड्री को शिवा के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। वो डिस्ट्रॉयर है, ट्रांसफॉर्मर है, समय के स्वामी है और क्रिएशन के पार की शक्ति है। साफ कहना जरूरी है, प्राचीन ऋषि एस्ट्रोफिक नहीं कर रहे थे। उनके पास ऑर्बिटल मैकेनिज्म के हिडन इक्वेशंस नहीं थे। इसके बजाय हमने दो अलग भविष्यवाणियां मिलती हैं, एक मैथ की, एक मेटामॉर्फ की, जो दोनों नेचुरल वर्ल्ड के एक्सट्रीम एजेस को माप करने की कोशिश करती है। साइंस प्रिसाइज मेजरमेंट्स का यूज करके पूछती है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। माइथोलॉजी गहरे सिंबल्स का यूज करके पूछती है कि यूनिवर्स का मतलब क्या है। दोनों एक ही रहस्य को रोशन करती हैं। एक ब्लैक होल हिंसा से जन्म लेता है। जब एक विशाल स्टार अपना फ्यूल खत्म कर देता है तो वो आउटवर्ड प्रेशर खो देता है जो उसे स्टेबल रखता है। उसकी खुद की गहरी ग्रेविटी उसे अंदर की तरफ दबा देती है और स्टार कोलैप्स होकर एक माइक्रोस्कोपिक एंडलेसली डेंस पॉइंट बन जाता है। वो विनाशकारी मौत एक कॉस्मिक नेसेसिटी है। मरते हुए स्टार की इंटेंस हीट और प्रेशर हैवी एलिमेंट बनाते हैं जैसे आयरन, गोल्ड और कैल्शियम। जब हम शिवा को माइथोलॉजी के नज़रिए से देखते हैं, लोग अक्सर उन्हें सिर्फ नेगेटिव, केओस और डिस्ट्रक्शन की फोर्स समझते हैं। लेकिन हिंदू कॉन्सेप्ट त्रिमूर्ति के अंदर शिवा एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे स्टार को मारना पड़ता है ताकि प्लेनेट बन सके, वैसे ही हिंदू फिलॉसफी कहती है पुराने पत्ते गिरने चाहिए ताकि नए उग सकें। डिस्ट्रक्शन एक ज़रूरी मैकेनिज्म है जो पुराने और थके हुए फॉर्म्स को हटाकर नई लाइफ को जन्म देता है। इसलिए शिवा को पारंपरिक रूप से ऐश से ढका हुआ शमशान में ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। यह ऐश एक फिजिकल रिमाइंडर है कि सारा मैटर टेम्पररी है। हर मटेरियल चीज दोबारा जन्म लेने से पहले धूल में लौट जाती है। यह पैटर्न बहुत स्ट्रिकी है, चाहे इसे एस्ट्रोफिकल इवेंट के रूप में देखो या सिंबॉलिक प्रोसेस के रूप में। डिस्ट्रक्शन फाइनल एंड नहीं होता, बल्कि उसके बाद आने वाली चीज के लिए एक जरूरी शुरुआत होता है। ब्लैक होल के पास यूनिवर्स घड़ी के साथ ट्रिक खेलता है क्योंकि एक्सट्रीम ग्रेविटी लिटरली स्पेस के फैब्रिक को रैप कर देती है। टाइम खुद मास के जितना पास हो जाता है उतना अलग बिहेव करने लगता है। ये डायग्राम टाइम डायलेशन का इफेक्ट दिखाता है और तुम एक क्लॉक फ्लैट स्पेस में रखो। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रेवेलेंस था। उन्होंने मैथमेटिक्स से प्रूव किया कि टाइम कोई रिजिड कांस्टेंट नहीं बल्कि एक फ्लेक्सिबल डायमेंशन है जो स्टार की वेट से नीचे बेंड हो जाता है। सदियों पहले प्राचीन दार्शनिकों ने शिवा को एक खास टाइटल दिया, महाकाल। सीधा ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब है समय के महास्वामी। ग्रंथों में महाकाल को ऐसा बताया गया है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के फ्लो से कंप्लीटली बाहर मौजूद है। टाइम मॉर्टल वर्ल्ड को अफेक्ट करता है लेकिन डीपर रियलिटी को सेकंड की टिकट छू भी नहीं सकती। दोनों फ्रेमवर्क्स एक मिलती-जुलती इनसाइट्स की तरफ इशारा करते हैं। टाइम का लगातार आगे बढ़ना इंसानी पर्सपेक्टिव का इल्यूजन हो सकता है, ना कोई कॉस्मो का एब्सोल्यूट रूल। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है। ये इन्फिनिटी डेंसिटी का माइक्रोस्कोपिक पॉइंट है और यह वो एग्जैक्ट जगह है जहां हमारी करंट फिजिक्स क्लियर आंसर देना बंद कर देती है। इस क्रॉस सेक्शन में वो डार्क बाउंड्रीज लाइंस इवेंट हॉरिजॉन को दिखाती हैं जो एक वेल की तरह काम करती है क्योंकि लाइट उससे बाहर नहीं निकल सकती। साइंटिस्ट विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि सिंगुलैरिटी के अंदर कौन सी हिडन फिजिक्स चल रही है। इस ब्लाइंड स्पॉट का सामना करके फिजिसिस्ट को अपनी बेसिक असम्पशंस पर सवाल उठाना पड़ता है कि स्पेस और मैटर असल में कैसे काम करते हैं। मैथ उन्हें बताती है कि जो सरफेस रियलिटी वो देख सकते हैं और वो सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है।
माइथोलॉजी में शिवा के माथे के बीच एक थर्ड आई होती है, जो वो खुलती है जब वो खुलती है। उसका स्पेसिफिक काम ज़्यादा रोशनी लेना नहीं बल्कि झूठी परसेप्शंस को जला देना है। दो फिजिकल आई सरफेस एप्रेशंस को देखती हैं